देखें, ये स्केच एक अच्छे पाइप फिटर को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं बिल्कुल आपको आसान मेथड से बताऊंगा। देखें, इस तरफ एल्बो है, ये अनइक्वल टी है और यहाँ पे भी एल्बो लग रही है। अब इसको कैलकुलेट किस तरह करना है मैं आप लोगों को बिल्कुल इजी मेथड से बताऊंगा और एक अच्छे पाइप फिटर को इसकी कैलकुलेशन आनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, फैब्रिकेशन विद शुएब में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दोस्तों ने मुझे ये स्केच सेंड किया था कि सर इसकी कैलकुलेशन बताएं। मैं आप लोगों को बिल्कुल इजी कैलकुलेशन बताऊंगा इसकी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखें, इस तरफ है 90 डिग्री की शॉर्ट रेडियस की एल्बो और एल्बो का साइज़ है 10 इंच। ठीक है। अब इस तरफ क्या है, अनइक्वल टी है 10 इंच बाई 8 इंच की। ठीक है। अब ये 90 डिग्री की एल्बो है शॉर्ट रेडियस की, इसका साइज़ है 8 इंच। देखें, ये जो अनइक्वल टी लग रही है ये है 10 इंच बाई 8 इंच की। अब टी और एल्बो के दरमियान जो पाइप आएगा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह ही इस टी और एल्बो के दरमियान जो पाइप आएगा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल इजी स्टेप से, आप लोगों ने वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी। अब देखें, ये शॉर्ट रेडियस की मैंने आपको एल्बो बताई है और एल्बो का साइज़ है 10 इंच। सबसे पहले हम एल्बो का सेंटर कैलकुलेट करते हैं। देखें, एल्बो सेंटर, इसका फार्मूला क्या है, tan डिग्री कितनी है हमारे पास 90 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 25.4 मल्टीप्लाई एल्बो साइज कितना है हमारे पास 10 इंच। ठीक है। अब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। देखें किस तरह करेंगे। tan 90 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो जवाब आएगा 45। अब देखें tan 45 इसकी वैल्यू आती है 1। ठीक है। अब मल्टीप्लाई 25.4 मल्टीप्लाई 10, हमारे पास जो एल्बो सेंटर आता है ये आता है 254 मिलीमीटर के। ठीक है। अब यहाँ पे आपने समझना है। अब देखें, जब आप ASME 60.9 में जब आप अनइक्वल टी का शेड्यूल देखेंगे तो क्या है, टी के सेंटर से टी के फेस तक जो डायमेंशन है ये होगी 216 मिलीमीटर। ये मैं चार्ट भी वीडियो में लगा दूंगा। अब ये कितनी होगी 216 मिलीमीटर की। अब क्या करेंगे, इन दोनों का सम कर लेंगे। 254 प्लस कर देंगे इसमें 216। ठीक है। अब हम इसको ऐड करते हैं। 254 प्लस 216, हमारे पास जवाब आता है 470 मिलीमीटर के। अब देखें, ये जो डायमेंशन है एल टी के सेंटर से, ठीक है, एल्बो के सेंटर तक जो हमारे पास डायमेंशन है ये है 3600 मिलीमीटर। अब देखें क्या करेंगे, 3600, अब इसमें से माइनस कर देंगे 470 मिलीमीटर। ठीक है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 3600 माइनस 470 मिलीमीटर, हमारे पास जवाब इसका आता है 3130 मिलीमीटर के। यानी एल्बो और टी के दरमियान जो पाइप आएगा इसकी वैल्यू होगी 3130। अब क्या है, इसमें से क्या है, इस तरफ से 3 मिलीमीटर और 3 मिलीमीटर इस तरफ से क्या है कि हम रूट गैप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टोटल हो जाएगा 6 मिलीमीटर। ठीक है। अब हमारे पास कितना हो जाएगी, जो पाइप की लेंथ है ये हो जाएगी 3124 मिलीमीटर के। ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखें, इसको समझते हैं यहाँ से कि टी के सेंटर से लेकर एल्बो के सेंटर तक डायमेंशन है हमारे पास 2200 मिलीमीटर। ठीक है। अब देखें, मैंने जैसे आपको पहले बताया था ASME B 60.9 में जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक चार्ट में हम टी की पैमाइश इसकी डायमेंशन देखेंगे तो ये आएगी हमारे पास 203 मिलीमीटर। ठीक है। अब क्या है, ये है 8 इंच की एल्बो 90 डिग्री की शॉर्ट रेडियस की। अब देखें क्या है, एल्बो सेंटर हम कैलकुलेट करते हैं। क्या करेंगे, tan कितनी डिग्री है 90 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 25.4 मल्टीप्लाई यहाँ पे देखिए हमने किया था 10 इंच,
यहाँ पे जो एल्बो देखिए टी क्या लग रही है 10 इंच बाय 8 इंच की लग रही। क्या करेंगे यहाँ पे 8 के साथ इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखें क्या है 10 45 90 को डिवाइड करेंगे 2 पे 45 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1 आएगी। 1 मल्टीप्लाई 25.4 मल्टीप्लाई एल्बो कितनी है 8 इंच की। ठीक है, हमारे पास इसका जवाब आता है 203 मिलीमीटर। क्या है ये हमारे पास एल्बो सेंटर आया है। और ये जो मैंने आपको डायमेंशन बताई यहाँ से लेकर टी के फेस तक, जो ब्रांच का फेस है वहां तक जो हमारे पास डायमेंशन है चार्ट में हमने देखी यही 203 मिलीमीटर के। अब देखिए इनका हम सम कर लेते हैं 203 प्लस 203। ठीक है, हमारे पास इसका जवाब आता है 406 मिलीमीटर के। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल डायमेंशन कितनी थी ये 2200 मिलीमीटर। ठीक है, अब क्या है 2200 इसमें से माइनस कर देंगे 406 मिलीमीटर के। अब देखते हैं कि टी और एल्बो के दरमियान जो ये पाइप आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पाइप, ठीक है, क्या एल्बो और टी के दरमियान जो पाइप आएगा ये वाला, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम। देखें 2200 माइनस कर देंगे इसमें से 406 मिलीमीटर, हमारे पास जवाब आता है 1794 मिलीमीटर के। यानी कि ये टी और ये एल्बो के दरमियान जो पाइप आया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू है 1794। ठीक है, क्या करेंगे इसमें से क्या है कि हम 3 मिलीमीटर एक साइड से 3 मिलीमीटर दूसरी साइड से क्या है कि हम रूट गैप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या है हमारे पास एक्चुअल जो पाइप की लेंथ है ये आ जाएगी। देखिए मैंने कोशिश किया कि मैं आप लोगों को आसान तरीके से इसकी कैलकुलेशन बताऊं। बिल्कुल इजी है। क्या है, स्केच को आपने पहले समझना है और टी को समझना है कि ये इक्वल है अनइक्वल है। और चार्ट में से आप लोगों ने देखिए ये क्या है 216 मिलीमीटर सेंटर से, टी के सेंटर से टी के फेस तक, और इसी तरह ये सेंटर से लेकर टी के फेस तक जो ब्रांच वाली साइड है वहां तक जो हमारे पास डायमेंशन है ये है कितनी 203 मिलीमीटर। मैंने यहाँ पे भी लिखी है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि आप भूलें ना। ठीक है, लास्ट में हमेशा मैं एक ही रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। शुक्रिया।